आई एम योर कंप्यूटर टीचर, जैसा कि आप लोग मुझे पहचानते होंगे पहले से। और हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि ये कोरोना का काल चल रहा है, यानी पैंडेमिक चल रही है, जिसके कारण आपका स्कूल प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, आपकी पढ़ाई वेस्टेज हो रही थी। इसके लिए स्कूल ने ये सोचा है कि आप लोगों का अब ऑनलाइन क्लासेस चले, जिससे कि आपकी पढ़ाई और स्टडी को दिक्कत ना हो। तो इससे पहले कि हम लोग पढ़ाई में स्टडी में अपने आगे बढ़ें, आप लोग के लिए कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पैंडेमिक का समय है, इसलिए आप लोग बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, मास्क पहनिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, और कम से कम घर से बाहर निकलिए, जिससे कि यह महामारी जो है वो फैले ना। इसके आगे हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस स्कूल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको सही समय पर मिल जाएगी, जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर का क्लास 6 चैप्टर 1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो कंप्यूटर फंडामेंटल। अब इस तरह से आपको समझ में आएगा पर कम, क्योंकि ये बुक बेस्ड है, इसलिए आप लोग स्कूल में आकर अपनी किताबें ले लीजिए। बहुत से लोगों ने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है वो आकर जल्दी से ले लें, जिससे कि ये आपकी स्टडी आगे बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 6 कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर के बारे में आप लोग बहुत पहले से परिचित हैं, मैंने बहुत कुछ बताया है, सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। कंप्यूटर, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ टू वर्क कंप्यूटर, किसने इसको बनाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले करते हैं कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी। क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि उनके साइंटिस्टों को चाहिए था, जिससे कि उनकी ज़रूरत थी। उसके बाद कंप्यूटर बहुत तरह से काम कर सकता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं। आपकी बुक में जो है वो देख लीजिए। पहले हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, जो कि आपके बुक में है कंप्यूटर फंडामेंटल में, देखिएगा। अगर आपको वीडियो को थोड़ा समझ में ना आए तो इसको आप बैक करके फिर से देखिएगा, फिर से सुनिएगा, जिससे कि ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आए। और प्लीज़ किताबें आकर स्कूल से ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। और कंप्यूटर किससे बना? कंप्यूटर जो है वर्ड कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पहले से पता होगा, और फिर भी जान लीजिए। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है? किसी भी प्रकार का एनी कैलकुलेशन। R2 + 3 को ऐड कीजिए, फिर रिजल्ट है, ये भी कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका बेसिक उपयोग क्या था? कैलकुलेशन। बट अगर हम केवल ये कहें कि ये केवल कैलकुलेशन के लिए बना था, दिस इज नॉट राइट, सही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग मैनी टास्क कर सकते हैं, एक समय में कई काम कर सकते हैं। जैसे गेम खेल सकते हैं, सब लोग खेलते हैं, हम लोग भी खेलते होंगे, जानते हैं। वीडियो देख सकते हैं, अभी देख रहे हैं आप, और गाना सुन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से काम किए जा सकते हैं। तो ये बहुत से काम करने के लिए उपयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? बिकॉज इलेक्ट्रिक से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहे जाते हैं इसको। मशीन है, इंफॉर्मेशन और डेटा स्टेट, डेटा प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट, इट वर्किंग कैन बी शोन द फिगर गिवन बिलो। मतलब ये तीन चीजों पर बेस्ड है, जो मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर है। अब इसको हम समझा देते हैं, देखिएगा। पहला है इनपुट। इनपुट का मतलब होता है किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करना। किसके द्वारा इनपुट करेंगे? कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डेटा, उसके बाद प्रोसेस। प्रोसेस का काम कहाँ पर होता है? सभी लोग जानते हैं, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट फॉर्म सीपीयू। इसके बाद से प्रोसेस होता है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हमारे लोग का ब्रेन होता है, उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटपुट। आउटपुट जो रिजल्ट शो करता है, कहाँ शो करेगा? मॉनिटर पे।
जो भी मॉनिटर पे शो कर रहा है उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा से क्या बना, डेटा जो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बना, ठीक है। डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिला, इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देखिए समझाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें आपका टॉपिक है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा देख लीजिए। डेटा is unorganized fact or figure which we input into the computer to be processed to give meaningful result। यानी डेटा जो है वो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है। अब कच्चा सामान क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाउस को बनते हुए सभी लोगों ने देखा होगा, इसमें हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, ईंटें जिसे बोलते हैं, सैंड, सीमेंट वगैरह, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। और जब इससे कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे हाउस बन के जब तैयार हो जाता है तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेटा को भी रॉ मटेरियल बोला जाता है। डेटा जब प्रोसेस होकर आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन मिलता है। तो डेटा क्या हुआ, एक अनऑर्गेनाइज्ड यानी जिसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस चीज है, ठीक है। और उससे जब इंफॉर्मेशन बनता है तो वो मीनिंगफुल हो जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी चीज को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने का काम किसके पास है, सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे आप लोग अपने दिमाग में सोचते हैं ना, किसी चीज को कुछ करने के लिए बोला जाता है तो आप लोग पहले सोचते हैं कि क्या करना है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी सेम उसी तरह से वो प्रोसेस करता है कि उसे क्या करना है। आपने कोई इनपुट दिया, उसे प्रोसेस करेगा एंड इसके बाद क्या करेगा, वो आउटपुट रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हमने ए लिख दिया, ए का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ए का कोई मतलब। और अगर APPLE एप्पल लिख दिया, हमने एप्पल राइट किया तो क्या हुआ, इसका मतलब है, यानी ये जो था वो रॉ मटेरियल है और एप्पल क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये तो हुआ आपका डेटा और प्रोसेसिंग। अब आउटपुट और इंफॉर्मेशन, जो चीज हमें मॉनिटर में शो करता है, इंफॉर्मेशन जो शो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, यानी आउटपुट। तो पहले इनपुट डेटा, देन प्रोसेसिंग का काम होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड देन आउटपुट हमें मिलता है, जिसे इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, मॉनिटर पे शो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की क्या विशेषता है, सभी लोग जानते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये इसकी विशेषता है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है। अकेले देख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट है इसमें स्पीड। स्पीड का मतलब होता है स्पीड, स्पीड को हिंदी में रफ्तार कहते हैं, ठीक है। कितनी तेजी से वो कोई काम कर सकता है, हमने कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए दिया, कितनी तेजी से कर सकेगा, इसी को स्पीड बोला जाता है। जो कंप्यूटर जितनी तेजी से कार्य करता है उसको स्पीड बोला जाता है, ठीक है। इट इज परफॉर्म कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। जैसे 5 नंबर्स को ऐड करता है तो हमें कुछ समय लगेगा, पर कंप्यूटर जल्दी से इसको ऐड करके 25 रिजल्ट शो कर देगा। तो ये इसकी स्पीड हुई, क्या हुई, स्पीड, ठीक है। आगे बढ़े। देन उसके बाद इसमें कई चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आप में है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है कि कितना शुद्ध रिजल्ट मिले कंप्यूटर से, कितना सही तरीके से रिजल्ट मिले। जैसा कि जानते हैं ह्यूमन बींग्स गलती ज्यादा कर देते हैं,
हमें 10 नंबरों को याद करने के लिए कह दिया जाए तो हमें थोड़ा समय लगेगा, हम गलती भी कर देंगे, पर कंप्यूटर में जो चीज़ स्टोर हो जाएगी वो तुरंत उसको देख लेगा और वो जल्दी कार्य करेगा और शुद्ध रहेगा, उसका मिस्टेक होने के चांस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के पास ब्रेन तो है पर वो आपके यानी यूज़र बेस्ड है। जो यूज़र कहेगा वो उसके लिए सही है, आप गलत बताओगे तो वो गलत ही करेगा, पर अगर आप सही बता रहे हो तो वो सही रिजल्ट ही शो करेगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, ये बने तो कह रहा है इसमें आपका अ कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, ठीक है, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज का मतलब कंप्यूटर की भाषा में कचड़े को कहते हैं। ठीक है, तो कचड़े को बाहर रखता है। इसके बाद इफ करेक्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फेड टू कंप्यूटर देन ओनली इट गिव द डिजायर्ड आउटपुट। अ कंप्यूटर गिव्स 100% एक्यूरेसी, 100% शुद्ध रिजल्ट ये हमें प्रोवाइड कराता है, देता है। कौन? कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद पहले हम पढ़ेंगे ये दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ा, इसके बाद इसको रोक कर हम लोग पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। पहले आप जान लीजिए कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, पहले प्रकार जान लीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं सभी लोग जानते हैं। तो इसमें पहला है आपका माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि ये सिंगल यूजर होता है, इस पर एक व्यक्ति एक समय पर कार्य कर सकता है और अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। और पर्सनल कंप्यूटर पीसी कम अंडर द माइक्रो कंप्यूटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसी पीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पीसी हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर भी है यही, और माइक्रो कंप्यूटर भी है। ठीक है, इसके बाद दे आर इजी टू यूज, दे आर टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, दे हैव टू स्टोरेज कैपेसिटी। एक व्यक्ति एक समय पर कार्य कर सकता है, एक से अधिक लोग एक समय पर काम इस पे नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल यूजर, यानी यूजर एक। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर पे उस समय कार्य कर रहा होता है उसे हम लोग यूजर बोलते हैं। पहले बहुत बार बताया आप लोगों को, याद नहीं हो तो बात अलग। ठीक है, दे हैव टू स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, दूसरा आप में है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर्स आर लेस एफिशिएंट एंड स्टोर लेस डेटा देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। दे हैव लिमिटेड रेंज ऑफ पेरिफेरल। ठीक है, इसकी रेंज, दे हैव लिमिटेड सॉफ्टवेयर आ गई, जिसमें आप लिमिटेड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दे कैन बी डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय द यूजर, ये डायरेक्ट ऑपरेटेड हो सकता है किससे? यूजर के थ्रू। तो ये कौन सा कंप्यूटर था? मिनी कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर हम लोग ने क्या पढ़ा? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर क्या पढ़ा? मिनी कंप्यूटर। अब तीसरे पे आते हैं, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से देख लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर का लार्ज कंप्यूटर, लार्ज बड़ा कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद मैनी पीपल कैन मेक यूज ऑफ सेम मशीन एट सेम टाइम, कई लोग एक साथ इस पे एक ही मशीन पर काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद दे आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? ये सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब खराब हो सकता है, किसे?
टेम्परेचर से, इससे ह्यूमिडिटी से, डस्ट से, धूल से एक्सेट्रा। दस केप्ट इन एयर कंडीशन रूम, क्वालिफाइड ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑन दिस कंप्यूटर। तो इसके लिए एक प्रोग्रामर रखा जाता है जो इसकी देखरेख करता है, जिससे कि ये सही तरीके से चल सके और खराब ना हो। दे सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ पेरिफेरल्स, दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बड़ा है इसलिए इसका कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर करने की। दे कैन मेक यूज वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर। एक लार्ज कंप्यूटर है आज के लिए, पढ़ लीजिए, हो गया। उसके बाद सुपर 4 नंबर हमारा है सुपर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। इससे भी आप लोग जानते होंगे इसको भी क्या होता है। सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा है, बहुत तेज चलता है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चीला है, बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड, दुनिया का। दे आर यूज टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जॉब्स, ये साइंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े कार्यों में यूज होता है। दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित होता है। इन दिस कंप्यूटर मैनी स्मॉल कंप्यूटर चिप वर्क सिमिलटेनियसली टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कई मिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है। फेमस सुपर कंप्यूटर आर क्रे XMP, क्रे 2, क्रे 3 एंड ETA10। These computer can perform 10 to 100 billion calculation per second. सुपर कंप्यूटर विच इज मेड बाय इंडिया। ये कहाँ पर बनता है? इंडिया में बनता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर क्या है, वर्क क्या करता है, और उसकी खोज किसने की थी, उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्पीड, डेटा, बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रखिए।